या सो एज अ टेक्निकल एसईओ व्हाट वी नीड टू चेक कि मेरा वेबसाइट एररलेस होना चाहिए। एररलेस मतलब क्या, मेरे वेबसाइट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एरर्स नहीं आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरर्स होते क्या है, वहां पे जहां पे पीपल आर वांट टू एक्साइड योर वेबसाइट, पीपल वांट टू सी योर वेबसाइट, बट ड्यू टू द वेबसाइट प्रॉब्लम, वेबसाइट के वजह से लोग आपकी वेबसाइट को नहीं देख पा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप देखते हो कि वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने के बाद कम समय में काफी ज्यादा लोग एक्शंस लेने के लिए वेबसाइट पे जब आते हैं, वेबसाइट क्रैश हो जाता है। हैव यू सीन काइंड ऑफ वेबसाइट जहां पे आप वेबसाइट पे क्रैश देखने को मिलता है, वेबसाइट नॉट अवेलेबल, पेज नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट? कोई वेबसाइट आपको पता है जो हमेशा क्रैश होता रहता है, बहुत डिमांडिंग वेबसाइट है? कौन सा? एसबीआई विच वन? एसबीआई मोस्टली रिजल्ट्स जो रहते हैं वो ज्यादा। वेरी नाइस, राइट। मोस्टली गवर्नमेंट वेबसाइट यू सी, वाई? बिकॉज एक कम समय में बहुत ज्यादा स्पाइक आता है, कम समय में बहुत ज्यादा लोग आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं। तो ऐसे कुछ एरर्स होते हैं जहां पर आपको ख्याल रखना होता है वेबसाइट्स का कि वेबसाइट चले। ओके। ऐसे वेबसाइट्स के लिए, ऐसे एरर्स के लिए आपको सर्वर्स को देखना पड़ता है कि सर्वर्स जो आपके होते हैं, सर्वर मतलब क्या, आपका होस्टिंग। कि आप जब होस्टिंग ले रहे हो, आपका होस्टिंग उस हिसाब से होना चाहिए जहां पर आप मल्टीपल लोगों को वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, मल्टीपल एक्शंस करवा सकते हो। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरर होता है, आप किसी वेबसाइट पे गए हो और आपको दिखा दे रहा है कि 404 पेज नॉट फाउंड। ऐसा कभी देखा है? यस सर। या तो गूगल हेट्स दैट एरर। गूगल को चाहिए कि लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं बट योर वेबसाइट इज शोइंग अ प्रॉब्लम, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो बेसिकली हमको एज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ एसईओ ये चीजें मेंटेन करनी होती है कि लोग जब वेबसाइट पे आ रहे हैं तो प्रॉब्लम दिखाना नहीं है, मुझे एरर नहीं दिखाना है। तो क्या लगता है आपको, ये जो 404 एरर होता है, पेज नॉट फाउंड, वो कैसे आता है, क्यों आता है? किसी को पता है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर एरर इज ऑन अ वेबसाइट? नो? सर पेज ही अवेलेबल नहीं होगा शायद। वेरी गुड। पेज इज नॉट अवेलेबल। ऐसा कब होता है? मैं उस पेज, अगर आपने अच्छा, हम्म, पेज बनाया, अगर आपने सिर्फ पेज बनाया बट उस पे आपने कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, हेडिंग नहीं है, तो हो सकता है। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, अभी कोई एक पर्टिकुलर पेज बनाया आपने, ओके, उस पे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो ब्लैंक दिखाएगा, राइट? आपके स्टार्टिंग वेबसाइट्स ब्लैंक दिख रहे थे, राइट? जैसे होम दिख रहा था ब्लैंक, सर्विस दिख रहा था ब्लैंक, आपने कंटेंट ऐड कर दिया, कंटेंट विजिबल हो गया। तो ऐसा होता है क्या कि वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है, या एरर दिखा रहा है, कंटेंट नहीं है एरर दिखा दिया? वो ब्लैंक दिखाता है कि देयर इज नो कंटेंट ऑन इट बट पेज अवेलेबल है। बट व्हाट अबाउट 404, एरर क्यों दिखाएगा वो? व्हाट यू फील? नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम आवर साइड। ये गलती हमारी होती है, इसीलिए वो एरर विजिबल होती है। नाउ लेट मी शो यू एरर आता कैसे है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ऐड वन पेज कॉल्ड डेमो। ओके, डेमो पेज, पब्लिश पब्लिश। नाउ दिस पेज इज अ न्यू बिल्ड, इस पे कोई कंटेंट नहीं है। एरर दिखा रहा है क्या? इज इट एरर? नो, इट्स अ ब्लैंक, नहीं। ब्लैंक पेज है। सो एरर का कंटेंट के साथ कुछ रिश्ता नहीं है। बट अगर इस पेज को कोई एक्सेस करना चाहता है और एरर आ गई तो गूगल बोलेगा कि हाँ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, योर वेबसाइट इज नॉट वर्दी ऑन रैंक, इट शुड गो ऑन डी रैंक। Why? Because people want to access your page, but you are showing an error because of your problem, because of your mismanagement. Error is there. What is a basically mismanagement? क्या होता है कि वो एरर आता है? उसके लिए हम पहले इस पर्टिकुलर पेज का लिंक हमारे पास सेव करके रखते हैं, इसको बाद में हम यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल, आई हैव सेव द लिंक। तो एज अ मार्केटर, आपने ये लिंक कहीं ना कहीं पेस्ट किया है, बटन में पेस्ट किया है, कहीं ना कहीं पे एडवर्टीजमेंट के बटन में पेस्ट किए है, कहीं ना कहीं पे
या जैसे मैंने आपको पिकअप किया, शेयर किया आपको, वैसे ही आपने लोगों के साथ ये बटन कहीं ना कहीं पे शेयर करके रखा है। आपको जहां पर भी चांस मिल रहा है आपने ये बटन या पर्टिकुलर ये पेज का लिंक लोगों के साथ शेयर करके रखा है, जो लोग एज ए लिंक फॉर्मेट में एक्टिव है। जैसा मैंने आपको एक लिंक शेयर किया जूम पे, राइट, दिख रहा है सबको लिंक वो उस पेज का? यस। यस। उस पर क्लिक करते हो तो आप उस पर्टिकुलर पेज को विजिट कर पाओगे। ऐसा ही अगर मैं मार्केटर हूँ और हर जगह पे मैंने ये लिंक भेज दिया, क्यों? बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट पेज था, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स थे मेरे, ये सर्विस थे मेरे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, मैंने लोगों को दे दिया। बट मिसमैनेजमेंट करते समय मुझे ये समझ में आ गया, या मुझसे ये हो गया कि मैंने उस पर्टिकुलर पेज को रिमूव कर दिया। आई हैव रिमूव दैट पेज। मैंने उस पर्टिकुलर पेज को हटा दिया, ट्रैश में चला गया वो पेज। यस नो? देखो विजिबल है क्या? Yes. राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ somebody क्लिक्स ऑन द पेज? अगर अभी जो लिंक आपके पास अवेलेबल है उसको कोई क्लिक करता है तो क्या होगा? नाउ वी हैव अ लिंक विद अस। अगर मैं ये गूगल पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, अभी क्या होगा? नहीं दिखा रहा है वो पेज अभी। नाउ दिस इज अ एरर, डजंट एग्जिस्ट। राइट? दिख रहा है वहां पे? Yes, sir. दिस इज अ एरर कॉल्ड 404 एरर, कि आप ऐसा कुछ पेज लोगों को दे चुके हो और आपने वो पेज को हटा दिया। People want to see that particular page, but the problem is people are seeing the error on the page. वर्डप्रेस हमारा दोस्त है तो इसीलिए हेडर दिखा देता है कि अरे भाई ओके दिस एरर बट यू कैन सी अदर पेजेस। बट अगर लोग नहीं गए, अदर पेजेस दे डिड नॉट एक्सप्लोर्ड एंड दे हैव जस्ट स्विच्ड ऑफ फ्रॉम योर वेबसाइट, योर बाउंस रेट विल गेट इंक्रीज, लोग आपके वेबसाइट से बाउंस हो जाएंगे। एंड गूगल हेट्स दैट पोजीशन, पीपल आर कमिंग एंड गोइंग बैक फ्रॉम योर वेबसाइट। सो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको ऐसा है कि हमारे कुछ पेजेस डिलीट हो गए एंड यू डोंट नो, अभी काफी एग्जाम्पल 3-4 महीने अपने काम किया है और अपने लोगों को लिंक्स दे के रखे हैं, वो याद में नहीं रहने वाला है कहाँ कहाँ पे वेबसाइट्स गया है, कितने कितने लोगों को दिया है। एक लोगों को दिया है उसने 1000 लोगों को शेयर किया होगा। यू कैन कंट्रोल दैट, बट कैन यू कंट्रोल कि लोग अगर इस वेबसाइट पे आते हैं तो मैं उनको मेरा लाइव पेज दिखाऊंगा? हम ये कर सकते हैं क्या कि अगर किसी ने इस पेज को ओपन करने की कोशिश की, क्लिक करने की कोशिश की, तो उसको मैं एक मेरा लाइव पेज दिखा सकता हूं ताकि एरर ना आ जाए? कैन वी डू दैट? वो कर सकते हैं हम, या करना चाहिए हमको ऐसा कुछ? व्हाट यू थिंक? Yes. दैट इज कॉल्ड एज रीडायरेक्शन। तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड रीडायरेक्शन। नाउ हाउ टू डू द रीडायरेक्शन एग्जांपल, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा हमारा रीडायरेक्शन नाम का प्लगइन। डायरेक्शन, दिख रहा है आपको रीडायरेक्शन नाम का प्लगइन? इंस्टॉल। ये भी एक अच्छा रिडायरेक्शन प्लगइन है बट ये नया आया है मार्केट में। दिस इज ओल्डर वन। एक्टिवेट। हो गया क्या एक्टिवेट? redirection is activated. Now visit the setting of the redirection and start the setup. Continue. Finish. Continue. कुछ नहीं करना है, just we need to finish it. Okay. And we need to visit the redirects. Redirects is a setting where we can redirect, मतलब हम एक राउट क्रिएट कर रहे हैं, एक रास्ता क्रिएट कर रहे हैं जहां पे लोग अगर मेरी ओल्ड पेज को एक्सेस करना चाहते हैं विच इज डिलीटेड फ्रॉम माय साइड,
मैंने किसी कारणवश उस पर्टिकुलर पेज को डिलीट किया है, तो एरर ना आए, बट आई हैव समथिंग सिमिलर पेज विच इज लाइव ऑन माई वेबसाइट। ऐसा कुछ पेज है जहाँ पे मैं लोगों को राउट करवा सकता हूँ ताकि एरर ना दिखे। फॉर दैट यू हैव अ रीडायरेक्ट्स, फॉर दैट यू नीड टू डू इट, ऐड न्यू रीडायरेक्ट्स। यहाँ पे आपका दीजिए सोर्स यूआरएल विच इज योर ओल्ड यूआरएल, जो भी आपका ओल्ड यूआरएल है, एंड टारगेटेड यूआरएल जो आपका नया यूआरएल है। एग्जांपल, आई हैव अ सर्विस पेज इन माय वेबसाइट। अगर कोई डेमो पेज पे जाता है तो मैं उसको सर्विस दिखाऊंगा, इंस्टेड ऑफ शोइंग एरर आई विल शो सर्विस वन। कॉपी एंड पुट अ सर्विस एंड ऐड अ रिडायरेक्शन। हमारा रिडायरेक्शन ऐड हो गया, विजिबल है, दिख रहा है यहाँ पे? यस नो? इज इट विजिबल गाइस? Yes, sir. नाउ हाउ इट विल वर्क। आपका जो पेज का लिंक था पुराना, डेमो पेज नाम का, अगर उसी पेज को अभी मैं फिर से गूगल पे पॉइंट आउट करता हूँ या पेस्ट करके सर्च करता हूँ, तो अभी मुझे एरर आएगा या मैं सर्विस पेज पे रिडायरेक्ट हुआ? रिडायरेक्ट हो गया, Yes, sir. राइट? Yes, sir. दैट इज कॉल्ड एज ए रिडायरेक्शन। इसको बोलते हैं 310 रिडायरेक्शन। अगर आपने देखा, रिडायरेक्शन के सामने एक कोड है, दिख रहा है, 301 रिडायरेक्शन। Yes, sir. ये आपके वेबसाइट के एरर्स को हाइड करने के लिए, एरर्स को लोगों तक ना दिखाने के लिए आप करते हो। तो कभी कभी क्या होता है, आप अपने वेबसाइट्स के इंपॉर्टेंट पेजेस को डिलीट करते हो। व्हाई? बिकॉज यू हैव एडेड अनदर बेटर पेज, और मे बी आप अपना कोई पुराना वेबसाइट रहेगा जिस पे आपका ट्रैफिक आता है, बट यू हैव क्रिएटेड न्यू वेबसाइट। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है लार्जर वेबसाइट्स के अंदर, आपने एक आधा ब्लॉग लिखा है बट ड्यू टू कारणवश आपने उस ब्लॉग को डिलीट कर दिया, बट आपने ऑफ पेज एसईओ में या एडवर्टाइजमेंट में, सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं पे उस ब्लॉग का काफी तगड़ा प्रमोशन किया है, काफी जगह पे उसके लिंक्स आपने शेयर किए हैं। ना यू कैन नॉट कंट्रोल, आप हर एक जगह पे हर एक लोगों को जाके नहीं बोल सकते कि दिस इज नॉट अ लिंक, दिस इज अ न्यू लिंक। सो दिस इज अ सेंट्रलाइज मेथड कि आपका जो भी लिंक गया है जाने दो, जो आपने पेज रीड किया है करने दो, आप पेज रीड कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर लिंक को रीडायरेक्ट करो किसी और पेज पे, ताकि लोग हमेशा लाइव पेज देख पाए। लोगों को आपका एरर कभी नहीं दिखाना है। गॉट इट? समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड सिंपल रीडायरेक्शन, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो एरर ऑन माय वेबसाइट। एरर की वजह से मेरे वेबसाइट का डी रैंकिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये हम एक पैच लगाते हैं या एक टेक्निक यूज करते हैं। समझ में आ गया? यस नो? यूज ऑफ रीडायरेक्शन प्लगइन। Yes, sir. यस। उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपका एसईओ प्लगइन आपके लिए करता है। नाउ यू हैव एडेड एसईओ प्लगइन इन योर वेबसाइट, आई कैन सी रैंक मैथ यू हैव एडेड, राइट? तो रैंक मैथ की वजह से आपके वेबसाइट के ऊपर एक हिडन पेज क्रिएट होता है जो आपका क्राउलर एक्सेस कर पाता है। जैसे एग्जांपल, अभी किसी का ऐसा वेबसाइट है जिसने अभी तक एसईओ प्लगइन ऐड नहीं किया है? या किया होगा, चलो कोई बात नहीं। सो बेसिकली जब आप अपने वेबसाइट पे जाओगे और वेबसाइट के यूआरएल में ये टाइप करोगे sitemap.xml एंड यू विल हिट द सर्च, आपको देखने को मिलेगा एक पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस XML sitemap इज जनरेटेड बाय रैंक मैथ एसईओ प्लगइन। इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको? Yes, sir. नाउ आपने अपने किसी भी बुक के अंदर देखा होगा, देर इज अ वन पेज कॉल्ड इंडेक्स पेज। एक होता है इंडेक्स पेज अपने अपने बुक के अंदर, जिस पेज से एज यस। रीडर मुझे पता चलता है कि कहाँ पे क्या है, ताकि मैं कोई मिस ना कर दूं। वैसे ही ये एक इंडेक्स पेज बन जाता है गूगल क्राउलर्स के लिए, बिकॉज क्राउलर्स आर नथिंग बट रीडर्स ऑफ योर वेबसाइट। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर पेज बन जाता है, सेंट्रलाइज पेज बन जाता है, जो आपके वेबसाइट का हर एक डिटेल बताता है। डिटेल का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे यूआरएल में पेजेस दिख रहा है, पेज साइट मैप एक्सएमएल, सेकेंड नंबर पे दिख रहा है, विजिबल है? Yes, sir. यस। पे क्लिक करोगे आप, आपके सभी पेजेस दिख रहे हैं सामने, दिख रहा है? एवरी पेज दैट यू हैव इन योर वेबसाइट
इज अ लाइव। उसके बाद उस पे कितनी इमेजेस है वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। yes sir, लास्ट मॉडिफाई कब किया वो भी दिख रहा है यहाँ पे, yes sir, राइट। सो गूगल क्राउलर के लिए एक ऐसा साइट मैप बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप, जो एक इंडेक्स पेज की तरह काम करेगा, जहां पे गूगल आपकी वेबसाइट पे इन डिटेल जाके रीड करता है, कोई भी चीज मिस नहीं करता है। पेजेस जैसे प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट जैसे ही आपके टेम्पलेट्स हो गए, टेम्पलेट जैसे आपके पोस्ट हो गए, हर एक चीज इकट्ठा करके रखता है साइट मैप, ताकि क्राउलर कुछ किसी भी चीज को मिस ना कर दे। यही पेज हम आगे जाके गूगल क्राउलर को डायरेक्ट सबमिट करते हैं कि रीड दिस पर्टिकुलर पेज, व्हाई, बिकॉज दिस पेज विल हैव एंटायर वेबसाइट्स लिंक ओवर हियर। सभी लिंक्स है यहाँ पे, एवरी कंटेंट ऑफ द माय वेबसाइट इज विजिबल ओवर हियर। पेजेस के अंदर सब पेजेस है, प्रोडक्ट के अंदर सब प्रोडक्ट है, पोस्ट के अंदर सब प्रोडक्ट्स है मेरे भी, जो भी मैंने पोस्ट किए हुए हैं। सो गूगल विल नॉट मिस, और एनी क्राउलर विल नॉट मिस एनीथिंग फ्रॉम माय वेबसाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये साइट मैप आपको डेवलप करना पड़ता है इफ योर वेबसाइट इज नॉट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर ये वेबसाइट आपका किसी लैंग्वेज बेस्ड वेबसाइट है, या कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, जैसे आपने शॉपिफाई में वेबसाइट क्रिएट किया, या विक्स नाम के सेटअप में किया, ऐसे बहुत सारे सीएमएस आते हैं, छोटे छोटे सीएमएस होते हैं, वहां पर ये आपको पेज क्रिएट करना पड़ता है मैन्युअली, आपको पेजेस के लिंक सेव करने पड़ते हैं, सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। बट वर्डप्रेस में आपके जो एसईओ प्लगइन्स है वो आपको ये चीज करके देते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर पेज क्रिएट करके देते हैं। आपको बस क्या चेक करना है, आपके जो यूआरएल है, यूआरएल में जाके साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल सर्च करोगे। जो हमने सर्च किया, आपका साइट मैप विजिबल हो जाता है। अगर आपका साइट मैप विजिबल नहीं है, तो आपने, फॉर एग्जांपल, यू हैव इंस्टॉल्ड योर प्लगइन बट स्टिल इट्स नॉट विजिबल, नहीं दिखा रहा है, तो कम बैक, आपके रैंक मैप के डैशबोर्ड या सेटिंग में जाना। या सेटिंग में जाने के पहले आपको स्ट्रेट अवे दिख ही जाएगा साइट मैप सेटिंग, इज इट विजिबल। yes sir, साइट मैप सेटिंग पे जाना, और आपको यहाँ पे दिखना चाहिए साइट मैप। ओके, यहाँ पर आपको पूरा ऑप्शन दिखता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है साइट मैप का यूआरएल। yes sir, अगर साइट मैप का यूआरएल नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आपको बटन देखने को मिलेगा, रिसेट ऑप्शन की जगह पे जनरेट, क्लिक करोगे, आपका साइट मैप जनरेट कर देता है। ये बाय डिफॉल्ट ही जनरेट कर देता है, ऐसा कुछ उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देता है, उसके उसके पास जितने लिंक्स है वेबसाइट के अंदर, इकट्ठा करके वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको अपने पिक्चर्स भी दिखाना है, पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ऑन ही करना। ओके, ताकि आपके वेबसाइट की कोई पिक्चर भी क्राउलर मिस ना कर दे। ओके, लेट्स सी अपडेट हुआ क्या, इमेजेस आए क्या। नहीं, अभी तक आने हैं, आ जाएंगे, पूरे इकट्ठा इमेज भी डाल देता है वो एक जगह पे, तो पीपल लाइक क्राउलर कैन गो एंड चेक योर ऑल इमेजेस डायरेक्टली। सो इस हिसाब से आप अपने वेबसाइट का डेटा इंडेक्स करवाने के लिए साइट मैप क्रिएट करते हो, ताकि कोई एक पर्टिकुलर पेज या कोई पर्टिकुलर पेज गूगल से मिस ना हो जाए। इसीलिए ये साइट मैप क्रिएट किया जाता है। डेवलपमेंट बेस्ड वेबसाइट के अंदर साइट मैप बनाना पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि आपके वेबसाइट का साइट मैप होना ही चाहिए। आपके लिए, आप वर्डप्रेस में बना रहे हो, इसीलिए आपका जो एसईओ प्लगइन है वो साइट मैप क्रिएट करके देता है, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया। yes sir, यस। नाउ थर्ड सेटिंग, आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वेबसाइट स्पीड के बारे में, याद है। एसनो, yes sir, कहाँ पे पूछा था ये सवाल। सर ये जब डैशबोर्ड में आप पूरी चीजें समझा रहे थे। नहीं, मैंने ये सवाल कहाँ तो पूछा था कि डज योर वेबसाइट स्पीड इम्पैक्ट ऑन योर एसईओ रैंकिंग। इसका मतलब आपने ऑन पेज एसईओ का टेस्ट नहीं दिया अभी तक। सर वो बहुत टफ टेस्ट है। that is what you have to do it। चलो, सो बेसिकली वेबसाइट स्पीड डज मैटर। क्या होता है, जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके आना चाहते हो, दैट इज व्हाट योर गोल इज बेसिकली।
कोई भी बिजनेस का गोल यही है कि लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट करें, मेरे वेबसाइट पे चेक करें, प्रोडक्ट देखे, बाय करें, मेरी सर्विसेज देखे, मेरे अपॉइंटमेंट बुक करें, जो भी मेरा गोल है। बट टू डू दैट आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टाइम टू सी द कंटेंट, चेक द कंटेंट। तो गूगल बोलता है कि यू आर नॉट वर्दी ऑन रैंक। तो हाउ यू कैन चेक कि अपने वेबसाइट का स्पीड कितना है, इज इट मोर और इज इट लेस? वो चेक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का स्पीड चेक करना पड़ता है कि हाउ मच द स्पीड करंटली माई वेबसाइट इज शोइंग। फॉर दैट यू हैव मल्टीपल टूल्स ऑनलाइन। सिंपल टूल एक बताता हूं मैं, टूल्स डॉट पिंगडम। दिस इज दिस पर्टिकुलर टूल जो आपकी वेबसाइट की स्पीड चेक करता है, कितनी स्पीड है आपकी वेबसाइट की, इज इट लेस और मोर। फॉर दैट यू नीड टू पिक अप द यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, कॉपी एंड पेस्ट यूआरएल, चूज योर एशिया, एशिया स्पेसिफिक होते हैं हम लोग, इंडिया बेस्ड वेबसाइट। एंड उसको 2 मिनट दो, वो आपकी वेबसाइट की स्पीड एनालाइज करके आपको सर बता। सर गुड। जी, ये जो टोल टूल्स वगैरह होते हैं तो ये मतलब अपडेटेड कैसे रहना चाहिए सर? कहाँ पे हमने हमें देखने को मिलते हैं या फिर कैसा? बताता हूँ। नाउ यू कैन सी आपकी वेबसाइट का स्पीड बता रहा है ये, एस नो? यस सर। विजिबल है, 5.89 सेकेंड्स है, विच इज ओके, काफी ओके है। फिर भी आपको अपना स्पीड और कम करना है। कितना कम? आपका वेबसाइट का स्पीड 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड्स के अंदर होता है। अब ये आप बोलोगे कि स्पीड बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है? बिकॉज ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट। अगर आप देखोगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे दिखता है कंटेंट साइज। इट इज विजिबल कि ऐसा क्या है आपके वेबसाइट के अंदर जो ज्यादा कंटेंट लेके आ रहा है। देखो, हमेशा आपको देखने को मिलता है स्क्रिप्ट्स, जेएस होते हैं। जेएस मतलब क्या होता है? अपने वेबसाइट का स्क्रिप्ट, थीम जो होता है ना, उसको जेएस के अंदर लिखा जाता है। वेबसाइट का फॉन्ट, सीएसएस, ये 3 चीजें होती है जो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा हेवी होती है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या हेवी है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, विच इज इमेजेस। देख रहे हैं आपका 46% कॉन्टेंट अभी क्या ले रहा है? इमेजेस ले रहा है। यस सर। तो आप इसको कंट्रोल करोगे, अगर आप ये साइज कम कर पाओगे, आपका वेबसाइट का स्पीड और अच्छा हो सकता है और बेहतरीन हो सकता है। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने वेबसाइट के स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, या हमेशा वेबसाइट के अंदर की इमेजेस मेंटेन रखने के लिए, 2 टेक्निक अवेलेबल है। जब भी आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर रहे हो, लेट मी चेक योर वेबसाइट्स इमेजेस फर्स्ट। जैसे एग्जांपल, ये मैं इमेज देख रहा हूँ, चलो छोटा इमेज है, ये देखने दो। चलो ये भी देखो, 300 KB हायर साइज इमेज है ये, 300 KB। जैसे हम रैंडम वेबसाइट्स के अंदर इमेज डालते हैं, अभी आप देखोगे इतने सारे इमेजेस है जो एवी है, दिख रहा है ब्लैंक इमेजेस। यू कैन सी 300 इमेजेस इन योर वेबसाइट, कितने काम के है? देखा आपने? सर ये कितने पर blank- हमने भी लिए ये। कितने ब्लैंक इमेजेस है आपके वेबसाइट के अंदर? आप जब टेम्पलेट्स ऐड तो कर, ये डिफॉल्ट आते हैं क्या? नहीं, आप जब टेम्पलेट्स ऐड करते हो, मैं देख पा रहा हूँ आपने काफी सारे टेम्पलेट्स ऐड किए हैं और उसको ट्रैश किया है। मैं पेजेस में भी देख पा रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ पेजेस। देखो कितने सारे पेजेस है। क्यों इतने सारे पेजेस है? जब भी आप पेजेस हटा देते हो, तो वो पेजेस पे यूज हुए इमेजेस ब्लैंक चले जाते हैं। या टेम्पलेट्स काफी सारे यूज करते हो, हटा देते हो टेम्पलेट्स को, मुझे नहीं चाहिए वो टेम्पलेट, तो उस टेम्पलेट का जो बाय डिफॉल्ट इमेज है वो ब्लैंक हो जाता है, और आपके वेबसाइट के अंदर उसका एक छोटा सा फाइल सेव होके रहता है। तो हमेशा आपको रखना है कि जब भी आप टाइम मिले, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक बार मल्टीमीडिया को चेक करो। एग्जाम्पल, आपने ये वाला इमेज कहाँ पे यूज किया है? टेम्पलेट बेस्ड इमेज है। अब ये 180 KB का इमेज है, इतना सारा वेबसाइट के अंदर वो स्पेस ले रहा है, और गूगल क्राउलर इसको काफी सारा रीड कर रहा है। क्यों रीड कर रहा है पता नहीं, बट वेबसाइट के अंदर मैंने एक बार इमेज यूज किया था, डिलीट कर दिया। आपने फ्रंट एंड से तो इमेज हटा दिया, बट मल्टीमीडिया वो तो इमेज सेव है। तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से भी बस अपनी इमेज को हटा दोगे। ओके, जो भी आपका इमेज है सिलेक्ट करो। ओके, एग्जाम्पल इसको ऐसे डालते हैं, यू कैन सेलेक्ट नाउ।
जो भी आपको इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी ये क्या है, देखो इलस्ट्रेशन आपने अपडेट किया था, ये एग्जांपल दीज 3 इमेजेस, यहाँ पे मुझे बटन मिल रहा है डायरेक्टली डिलीट करने का, या मैं सीधा एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मैनेज योर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज वन ऑफ द रीजन जो वेबसाइट स्लो करता है। बिफोर दैट, ये वेबसाइट या इमेजेस अपलोड करने से पहले और एक क्या स्टेप ले सकते हो, यू हैव वन वेबसाइट कॉल्ड टाइनी पीएनजी। हमेशा कोई भी वेबसाइट पे कोई भी इमेज जब आप अपलोड करने जा रहे हो, इस वेबसाइट के अंदर अपलोड करना। इस वेबसाइट का काम क्या होता है, लेट मी शो यू अपलोडिंग वन इमेज। जैसे आपका ही कोई एक इमेज था कल का, ओके, जैसे अभी, अरे बहुत छोटा इमेज है ऑलरेडी वो 11 KB का इमेज है। लेट मी सी इफ बिगर इमेज इज ऑन द साइड, राइट, वी हैव बिगर इमेज। अभी देखो इसका इमेज का साइज दिख रहा है आपको यहाँ पे, 4 MBPS। यस सर। वो डिक्रीज होके कितना हो गया, कम हो गया, वो ज्यादा कम हो गया। राइट। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये आपका छोटा सा इमेज जनरेट होगा। अब ये टाइनी पीएनजी बस इमेज की साइज कम कर देता है, इमेज की क्वालिटी वैसे का वैसे रख देता है। तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी सी इज इमेज की अगर साइज कम हो गई तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। नहीं, टाइनी पीएनजी का वही काम है कि आपके वेबसाइट के अंदर आप इमेजेस यूज कर दो विदाउट चेकिंग द साइज ऑफ द इमेज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आई वॉन्ट टू यूज क्वालिटी इमेज और उसके साइजेस ज्यादा है। जब भी आप आओ, आप अपनी इमेजेस को टाइनी पीएचपी के अंदर अपलोड करो और उसको कंप्रेस करो, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन है, साइज रिडक्शन नहीं है। साइज रिडक्शन आपकी इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये पर्टिकुलर क्या करता है, आपकी इमेज की फाइल को कंप्रेस करता है जेपैक के अंदर, जेपीईजी के अंदर, और साइज को बहुत रिड्यूस कर देता है। क्वालिटी वैसे का वैसे रखता है, साइज को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा इमेजेस यूज कर पाते हैं, हमारा साइट का स्पीड मेंटेन होता है। नाउ आप बोलोगे कि अरे हमने तो ऑलरेडी 300 पिक्चर्स ऐड कर दिए, नाउ व्हाट, मैं फिर से हर एक बारी उसको कंप्रेस करके वेबसाइट के अंदर ऐड करूंगा क्या? सर वही तो पूरी हाँ, हाँ, पूरी की पूरी चेंज करना पड़ेगी फिर वो तो। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो क्या ऐसा कुछ प्लगइन है क्या जो मेरे वेबसाइट के अंदर जाके सीधा सीधा पिक्चर्स को कंप्रेस कर सकता है? देयर इज अ पिक्चर कंप्रेशन प्लगइन एज वेल, ओके। यू कैन गो एंड सर्च बाय स्मश। स्मश दिख रहा है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यू कैन इंस्टॉल दैट। अभी ये जो आप बाहर कर रहे हो इमेज कंप्रेशन, ये आप अपने वेबसाइट के अंदर भी कर सकते हो। स्मश आपके लिए आपकी इमेजेस जैसे आप अपलोड करते हो उसको स्मश करता है, मतलब उसको कंप्रेस करने का काम करता है, इसलिए उसने उसका नाम स्मश रखा है। कहाँ गया आपका स्मश, दिस इज योर स्मश, गो टू द डैशबोर्ड। तो जो डाउनलोड हो चुकी है उनको ये कर सकता है। यस, इसीलिए तो हमने लिया, राइट। स्मश, आप अभी जाओ यहाँ पे, दिख रहा है बल्क स्मश, यू हैव दिस मेनी इमेजेस इन योर वेबसाइट, दिख रहा है, यस सर। यू कैन, यस। आप इसको स्मश कर सकते हो। देखो स्मश स्टार्ट किया उसने, लिख रहा है यहाँ पे जितने भी सर आप, जो ब्लैंक होगी वो भी चले जाएंगे क्या इससे? हाँ वो भी नहीं चले नहीं जाएंगे, वो कंप्रेस करेगा। वो इमेज हटा नहीं सकता आपके, अगर वो ब्लैंक हटा रहा है तो आपके इंपॉर्टेंट पेजेस भी या इंपॉर्टेंट इमेजेस भी हटा सकता है। तो स्मश विल नॉट रिमूव हाँ। द पेजेस, ब्लैंक इमेजेस आपको ही रिमूव करने हैं। ओके, देखो अभी एक वो स्मश कर रहा है, राइट। तो इट विल टेक अ टाइम एंड स्मश योर इमेजेस। तो आपको हमेशा ऐसे यूज करना है। अभी स्मश जब भी एग्जांपल योर वेबसाइट इज पिक्चर रिच वेबसाइट, ई कॉमर्स होते हैं पिक्चर रिच वेबसाइट होते हैं, मतलब उसका हर एक प्रोडक्ट का 10-15 पिक्चर्स होते हैं, लोग उसके रिव्यू अपलोड करते हैं तो उसके भी पिक्चर्स आ जाते हैं, एवरी पिक्चर इज इंपॉर्टेंट। तब जाके आप स्मश का अपग्रेडेड वर्जन ले सकते हो। अपग्रेडेड वर्जन में वो काफी अच्छा काम करता है और ज्यादा बेहतरीन काम करता है, ओके। अभी जैसे आपका वेबसाइट है, जैसे पीआईडब्ल्यू वेबसाइट, छोटा सा वेबसाइट जहाँ पे 15-20-25 पिक्चर यूज होते हैं, उसका नया पिक्चर कोई नहीं आता है, उसके अंदर बेसिक वर्जन चल जाते हैं। सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स के अंदर मोस्टली बेसिक वर्जन चल जाते हैं। बट ऐसे कोई वेबसाइट है जिसके अंदर डेली नए पिक्चर्स अपलोड होते हैं,
ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट्स हो गए, डेली नए पिक्चर्स अपलोड होना हो गया, ऐसे वेबसाइट्स के अंदर स्मश का प्रीमियम यूज करना जरूरी है। वो काफी अच्छा काम करता है, डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलता है। तो हमेशा यहाँ से आगे जब भी इमेज अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप टाइनी पीएनजी में जाके उसको कंप्रेस करना और अपलोड करना, और स्मज भी उसका काम करने दो। तो दोनों जगह से आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर रहे हो। दोनों भी सेटिंग्स आपकी इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज नहीं करते, बट साइज को बहुत छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से आप और पिक्चर्स यूज कर पाओ, या बिकॉज ऑफ योर पिक्चर वेबसाइट स्लो ना हो जाए। गॉट इट? समझ में आ गया दोनों सेटिंग्स स्मश का इस्तेमाल? यस सर। तो आपके पास ये हमेशा टूल रहेगा जो आपकी वेबसाइट का स्पीड चेक करने में काम आएगा। अब हमेशा यहाँ पे चेक करो और मेंटेन करो कि आपका स्पीड 2 सेकेंड्स टू बिटवीन 4 सेकेंड्स होना चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। राइट। सो ये इतना ही हमारा टेक्निकल एसईओ पर्सपेक्टिव में काम होता है। इसके जो भी मैंने अभी बताया सभी नोट्स आपके एसईओ के नोट्स में अवेलेबल है। सॉरी सर। सर यहाँ 2 सेकेंड कहाँ से अपन मेजर कर सकते हैं जैसे? 2 सेकेंड मेजर नहीं करना है आपको, जो मेजर करता है वो आपको दिखाता है। तो यू आर नॉट कहाँ से मेजर, काउंट करें यू आर सर? ये जस्ट चेकर। 5.89 लोड टाइम है। तो वो आपको कम करना है। कम क्यों करना है? बिकॉज आपके वेबसाइट के अंदर इमेजेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, स्मैश। स्मैश यूज किया। टाइनी पीएनजी अब यूज करोगे आगे जाके। ओके सर। इसका एक और बेहतरीन वर्जन आता है, थोड़ा बोल्ड, मतलब इसका और स्ट्रॉन्गर वर्जन है टूल का, जीटी मैट्रिक्स। ये सब टूल्स आपके नोट्स में हैं। ओके। जीटी मैट्रिक्स इज अ प्रीमियम टूल। प्रीमियम टूल का मतलब क्या है? बहुत इनरिच टूल है जो वेबसाइट की स्पीड चेक करता है। ये डेवलपर्स यूज करते हैं। आप पिंगडम यूज करना, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे यूज होता है, कैसे लोग देखते हैं। अभी थोड़ा टाइम लेता है ये। गूगल का खुद का भी एक टूल है, पेज स्पीड इनसाइड। ये डेवलपर टूल है गूगल का। इसके अंदर भी आप जा सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अभी के लिए आजकल तो एक कोई भी टूल आपके लिए रियलाइजेशन करके देता है कि आपकी स्पीड कितनी है। देखो, आपको बता देता है कि अगर आपके वेबसाइट के अंदर कुछ इशू भी है, इशू भी आपको रेज करके दे देता है। हम आगे जाके एक टूल यूज करेंगे, वो आपको और अच्छे इश्यूज बताता है। बट ये भी टूल अच्छा है जो आपकी स्पीड मेंटेन करता है, स्पीड मैनेज करता है। देखो, ये और डिटेल आपकी स्पीड को अंडरस्टैंड करता है, दिखा रहा है। और आप लॉग इन करोगे तो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी कब हो सकती है। इट्स फ्री टू लॉग इन, बस आपको अपनी जीमेल से लॉग इन करना है। और वो बताता है कि आप और अच्छा आपकी वेबसाइट पे कैसे काम कर सकते हो, और आपने क्या क्या रिड्यूस करना है, ये सब कुछ बताता है। आपकी वेबसाइट के वीडियो कितने ओवरऑल जंक लेके आ रहे हैं, एवरीथिंग, स्ट्रक्चर कितना जंक लेके आ रहा है। तो ये एक और अच्छा टूल है जहां पर आप अपने वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हो, एंड यू कैन मैनेज बैक कि क्यों इतना हो रहा है। बट दिस इज सिंपलर वन। ये काफ़ी सिंपल टूल है, इसको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितना स्क्रॉल डाउन करोगे समझ में आता है कि किसकी वजह से आपके वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मेंटेन हो रहा है, स्पीड क्यों ज़्यादा हो रहा है। जैसे एग्जांपल, होम पेज में कंटेंट है, इसकी वजह से स्पीड ज़्यादा आ रहा है। दोनों भी टूल यूज़ कर लो, जो आपको सूट होता है वो टूल यूज़ कर लो। पेज स्पीड इनसाइड भी है जो आपको आपकी वेबसाइट का स्पीड बताता है। देखो, ये आपको इस तरह से बताता है। यहाँ पे बता रहा है कि क्यों स्पीड आपका ज़्यादा हो रहा है, कि इसकी वजह से आपका स्पीड ज़्यादा हो रहा है। आप इसको चेक कर सकते हो, उसको कंप्रेस करना। बट ओवरऑल कंप्रेशन का जो काम होता है, आपकी इमेजेस होते हैं और आपने कुछ अलग फॉन्ट यूज किए। व्हाट पीपल डू इज दे क्रिएट देयर ओन फॉन्ट। लार्जर कंपनी ट्राई टू क्रिएट देयर ओन फॉन्ट, खुद का फॉन्ट बनाती है, अपडेट करती है। उस चक्कर में फॉन्ट की साइज बहुत बढ़ जाती है, तब उसको कंप्रेस करने पड़ते हैं, फॉन्ट को नया ऐड करना पड़ता है, कंप्रेस फॉन्ट ऐड करना पड़ता है। हमारे चक्कर में ऐसा नहीं, हम तो वहाँ के फॉन्ट यूज कर रहे हैं। तो दीज आर द 2-3 रीजन जिसकी वजह से वेबसाइट का स्पीड कम ज़्यादा होते रहता है। अभी देखो, आपका वेबसाइट नया है फिर भी 91 लेके आ रहा है। क्यों? बिकॉज यू हैव सम इमेजेस दैट हेवी ऑन द साइड। उसको कंप्रेस करो। राइट। तो कोई भी एक टूल यूज करके स्पीड को चेक करना एंड रीजन फाइंड आउट करके उसको कंप्रेस करना। गॉट इट? ताकि अपनी वेबसाइट की स्पीड हमेशा मेंटेन रहे। क्लियर है? यस सर। Yes. So these are the technical aspects of your website. You always need to check. Always आपको चेक करना है।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल नहीं है बट प्रो टिप है, जो गूगल एक्चुअल में हेट करता है अपनी वेबसाइट के अंदर, विच इज अ ब्लैंक साइट्स। ब्लैंक साइट्स मतलब क्या, डेड स्पेसेस ऑन योर वेबसाइट। अगर आप देखोगे, ये होम वाला स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, इज इट विजिबल? ये सही, ये रह गया था। डेड स्पेस है, देखो यहाँ पे डेड स्पेस है। यहाँ पे बीच में आपका इन्फो नाम का बटन है, ये देखो, ये देखो, दिस इज अ प्रॉपर स्पेस, आपने हर जगह पे प्रॉपर स्पेस यूज किया है। क्यों? बिकॉज ये टेम्पलेट है, राइट? ये देखो आपने यहाँ पे ब्लैंक, अरे दो आई कैन सी इज प्रैक्टिस, बट मैं बता रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ पे होती है। ब्लैंक स्पेसेस है, गूगल ऐसे ब्लैंक स्पेसेस को बहुत हेट करता है कि वाई दिस अ ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस से क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे लोगों का रीड करने का मन चल जाता है। बेसिकली क्राउलर्स एंड रीडर्स, गूगल विल फाइंड आउट कि रीडर डोंट वांट टू गो अहेड, लोगों को नहीं देखना है आपकी वेबसाइट, बिकॉज देयर इज अ ब्लैंक स्पेसेस। बटन्स है, बटन काम नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी है, उसको आप तुरंत दुरुस्त कर दो, ताकि वेबसाइट टेक्निकलिटी रिडायरेक्ट ना हो जाए, या बेसिकली उसका रैंक खराब ना हो जाए, बिकॉज हमने काम किया है वेबसाइट पे, कंटेंट ऐड किया है, दैट्स ओके, वो पुश कर रहा है आपके वेबसाइट के रैंक को आगे। बट ऐसे कुछ एरर्स है जो आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट डी रैंक हो रहा है, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो हमेशा अपनी वेबसाइट को टू द पॉइंट रखना है, इसीलिए वेबसाइट डेवलपमेंट एक नया बिजनेस अभी भी अवेलेबल है। क्यों लोग वेबसाइट डेवलपर को हायर करते हैं? बिकॉज ये सब कुछ मेंटेन हो जाए, ये सब कुछ क्लियर हो जाए। तो हमेशा डेट स्पेस को ध्यान रखना, कहीं डेट स्पेस नहीं आ रहे ना, रैंडम हम कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। ऐसे एग्जांपल में यहाँ पे देख रहा हूँ, दिस इज अ बटन विच इज अ वेरी रैंडम, ऐसा कुछ है तो उसको आप रिमूव कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। ओके, ऐसे एग्जांपल में यहाँ पे देख रहा हूँ, वन अलग फॉन्ट है, ये कुछ फॉन्ट का इटैलिक वर्जन है, ये कुछ अलग फॉन्ट है, राइट? आई कैन सी दैट्स अ प्रैक्टिस, बट ये आपके आगे के फ्यूचर के लिए हमेशा ओके होना चाहिए। दो ही फॉन्ट यूज होते हैं वेबसाइट के अंदर, या मैक्सिमम तीन फॉन्ट, उससे ज्यादा मत करो यूज। ओके, ये सब ओके। कुछ आपको चेक करना होता है। दैट्स अ टेक्निकल साइड यू हैव टू मस्ट चेक इन योर वेबसाइट। ओके, समझ में आ गया? यस सर। नाउ आई वांट टू गिव यू वन मोर टास्क। एक मैं टास्क देता हूँ, बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू द टास्क। नाउ आपको जब याद है, अब हम सोशल मीडिया पे जब काम कर रहे थे, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के लिए हम ऐसे कंटेंट बना रहे थे जो लोगों के काम का होगा, राइट? जैसे एग्जांपल, इफ आई एम फ्रॉम लॉ इंडस्ट्री, लॉ लॉ रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, तो मैं सोशल मीडिया पे क्या अपलोड करता हूँ, लोगों को लॉ में कैसे हेल्प हो सकता है, टिप्स ट्रिक्स अपलोड कर रहा था, ब्ला 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 पोस्ट में क्रिएट कर रहा था, याद है सबको? एक सोशल मीडिया कैलेंडर मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, पोस्ट, यस सर। राइट? तो ऑर्गेनिक कंटेंट हम ऐसे बनाते हैं जो एजुकेशनल हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, राइट? उसी को, या उसी पर्टिकुलर लिंक को हम यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे। नाउ वी हैव टू पब्लिश ब्लॉग इन योर वेबसाइट, या वी हैव टू क्रिएट ब्लॉग्स फॉर योर वेबसाइट। तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, फाइंड आउट द टॉपिक on which topic you can create a detailed blog which your audience can read and get educate about your business, get educate about your service, get educate about their business, their service, their benefits। जैसे एग्जांपल, सैप का मेरा बिजनेस है, तो मैं सैप के लिए एक ब्लॉग लिख सकता हूँ, हाउ सैप कैन सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अ रिटेल इंडस्ट्री। क्या लगता है सृष्टि, सैप की आने से आप अपने रिटेल इंडस्ट्री में पैसे बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो? यस सर। तो आप इस टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हो, दैट रिटेल पीपल कैन एजुकेट अबाउट इट। यस। दैट इज अ स्मॉल टॉपिक। जैसे दिव्या का कुछ ब्लॉग्स देखे हैं मैंने, राइट? दिव्या, यू हैव ब्लॉग्स इन योर वेबसाइट, Yes, sir. 6 plus. 6 blogs on your website already, she is on path. So I need at last one blog topic from your website and one written blog। नहीं, वेबसाइट पे अपलोड मत करिए, आप कहीं डॉक्यूमेंट में, वर्ड में, कहीं पे भी उसको लिख के रखिए, वन टॉपिक ऑफ ब्लॉग एंड राइट द ब्लॉग। हाउ यू विल राइट द ब्लॉग? अगर ऐसे एग्जांपल पेज पेज भी बना सकते हैं ना उसका। बना सकते हैं, बट अभी मत बनाओ, बस लिखो, बिकॉज हम उसका अलग तरीके से यूज करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। अभी आप वी हैव फाइनलाइज द टॉपिक ऑफ योर ब्लॉग,
तो आप कैसे ब्लॉग लिखोगे? दिव्या, आपने कैसे लिखे ब्लॉग्स? तो मेरे कीवर्ड्स थे, उन कीवर्ड्स को चैट जीपीटी को दिया और ब्लॉग्स फाइंड आउट चैट जीपीटी ने आपके लिए ब्लॉग लिखे? यस नो? किया। क्वेश्चंस जो कीवर्ड्स थे मेरे हम्म। उस पे एंड उसको थोड़ा सा सर्च और करना है। हाँ, देखो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, बिकॉज आज के दिन में चैट जीपीटी के अलावा आपका टास्क होता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो यूज चैट जीपीटी टू राइट द ब्लॉग, बट नॉट एंटायरली। ओके, पूरा का पूरा नहीं करो। जब भी आप अपना ब्लॉग लिखते हो, एक टूल बताता हूँ। ओके, लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। विजिबल है? स्मॉल यस। यू टूल्स, ये वेबसाइट पे जाना। ये बंच ऑफ टूल है ये वेबसाइट। इतने टूल्स है इस वेबसाइट के अंदर, मतलब इन वन वेबसाइट यू विल फाइंड आउट थाउजेंड्स ऑफ टूल्स। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। इज इट फ्री सर? या इट्स ऑल फ्री। कहाँ गया लोगो मेकर, ये वो, इसमें आपको प्लेगरिज्मिक टूल ढूंढना है। देखो कितने टूल है इसके अंदर। फर्स्ट ये दिख रहा है आपको, प्लेगरिज्म चेकर। यस सर। जब भी आप अपना ब्लॉग लिखोगे, स्पेशली एग्जांपल, दिव्या हैज अ ब्लॉग्स ऑन द वेबसाइट। सो प्लेगरिज्म एक चेकर ओपन करो, और प्लेगरिज्म चेकर के अंदर आपने जो ब्लॉग लिखा है उसका पूरा टेक्स्ट पेस्ट कर दो। आप चैट जीपीटी से लिखोगे, उसका जो टेक्स्ट है पूरा इस पर्टिकुलर टूल के अंदर पेस्ट कर दो। इससे क्या होता है, ये टूल आपका वेबसाइट के अंदर आने वाला कंटेंट आपने कहीं से गलती से चुरा तो नहीं लिया है ना, प्लेगरिज्मिक तो नहीं है ना, वो चेक करता है। सो ऐसे आपको पहले चेक करना है बिफोर गोइंग टू ऐड अ ब्लॉग ऑन योर वेबसाइट। ऐड हुआ है वेबसाइट के अंदर तो भी चलेगा, आप उसको प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो, बट ओनली दिव्या इज एडेड। दिव्या, आपको अपनी वेबसाइट के ब्लॉग ऐड करने हैं। आप लोग, बाकी के लोग, जो आप लिखोगे उसको आप चेक करोगे। ओके, लेट मी। कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आता है यहाँ? राइट, कॉपीराइट का नहीं, प्लेगरिज्म का इशू नहीं आना चाहिए। देखो, यहाँ पर आपको अपना कंटेंट को सीधा पेस्ट करना है। ओके, या आप अपने यूआरएल से भी चेक कर सकते हो, आपका ब्लॉग का कोई पर्टिकुलर यूआरएल है या आपके पर्टिकुलर पेज की यूआरएल है, दिव्या के काम में आएगा। बाकी के लोग जो अपना ब्लॉग लिखोगे आप सीधा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट एज वेल। अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो ब्लॉग का, जो अगर आपने सेव किया है वर्ड में वगैरह। और ये प्लेगरिज्म चेक करता है, आपको बता देता है कि ये वर्ड आपको रिमूव करने चाहिए। ओके, तो ये आपको चेक करके एक बारी फिर वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स अपलोड करने हैं। ऐसे काफी सारे प्लेगरिज्मिक चेकर है, बट ये एक टूल मैंने आपको जानबूझ के बताया, बिकॉज इस टूल के अंदर यू विल फाइंड आउट एंडलेस टूल्स। जितना आप जाओगे नीचे उतने टूल्स है इधर, सब टूल्स एक्सप्लोर करो। ओके, दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी टूल। ओके, यस सर। तो प्लेगरिज्मिक चेकर या प्लेगरिज्म चेक करके ही आपके ब्लॉग्स वेबसाइट पे जाने चाहिए। अभी अगर आपने अपलोड किया है, ओके, तो जो अपलोड किए हैं उसका प्लेगरिज्म चेक करके देखो। ओके, सो आई नीड वन ब्लॉग एंड रिटर्न डिटेल्स अबाउट द ब्लॉग टॉपिक, और उसका पूरा ब्लॉग आपके से चाहिए। कर सकते हो? फ्री कल होना है? यस। ओके सर। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दैट वन फॉर अ ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे हम उससे। ओके। सर मैंने जो ऐड की है हटाना पड़ेगा वेबसाइट से? हम्म। आपने जो ब्लॉग्स ऐड किए हैं, वेबसाइट से ऑन पेज से? नो आई डिडंट गेट इट। ब्लॉग आपने जो ऐड किए हैं उसके बारे में। आपने कहा ना कि वेबसाइट पे अपलोड मत करो, ऑफ पेज के लिए रखना है। एंड दैट्स ओके, अगर अपलोड किया तो भी चलेगा, बट मेनली वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर ऑफ पेज। अभी एग्जांपल, प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने वेबसाइट पे ब्लॉग अपलोड किया, किसको पता है? अभी दिव्या ने दिव्या की वेबसाइट पे ब्लॉग अपलोड किया है, दिव्या को छोड़कर किसको और को किसको पता है? डज पीपल नो अबाउट इट? क्या आपने वेबसाइट पे ब्लॉग अपलोड किया है ये लोगों को पता चल जाता है ऑटोमेटिकली?
पेज जब नहीं। स्क्रॉल करेंगे तो No, people should visit your website, then they will see your blog, right? और हम इतना मेहनत करते हैं लोगों को वेबसाइट करवाने के लिए कि विजिट वेबसाइट करो, मेरे वेबसाइट पे आ जाओ। तो हमको ब्लॉग्स को किसी और टेक्निक से भी यूज करना है, उसको ऑफ पेज बोलते हैं, कि आई एम गोना अपलोड अ ब्लॉग बट नॉट ऑन माई वेबसाइट, दैट इज ऑफ पेज एसईओ, दैट वी विल सी। उसके लिए ब्लॉग तो रेडी करो। ओके, ओके सर। जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी लेके आएगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ाएगा। ठीक है, सो ट्राई ऑल दिस टेक्निक्स जो आज के देखे, एक बार फिर से गो थ्रू करो और एक ब्लॉग खुद के लिए लिख के रखो। ओके, यस सर। ठीक है देन गाइस, एनी अदर डाउट्स? नो, देन विल मीट टुमारो बैक देन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।